कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है इसमें झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का जो यूनिट है उसके जो टॉपिक है उसको कवर करवाए जा रहे हैं। आज रात के 8 बजे आपको यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक होगा जिसमें मैकाइवर जी के उनकी जो कार्यकारी अवधारणा है उसको हम लोग देखेंगे। और अभी जो मैं आप लोगों के पास ये वीडियो लेकर आई हूँ इसमें कोई क्लास नहीं है बल्कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया कि जो सुपरवाइज़र का सोशियोलॉजी का आया हुआ है तो उसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी सोशियोलॉजी के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और आपके जो कमेंट हैं, आपके सब्सक्राइब, यही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को और बेहतर ढंग से लेकर आ सकूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये जरूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का हम लोग को सिलेबस के बारे में पता रहे। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये हो जाता है कि हम लोग को किसकी जानकारी होनी चाहिए, तो हम लोग को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है मैं उसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप लोग वहाँ पे जाके से एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड ये हो जाएगा कि आपको हर दिन आपको 8 बजे, रात के 8 बजे आपको क्लासेस चल रही हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के सोशियोलॉजी की। आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस को विद इन 1 मंथ में जैसे कवर करवाया जा सके। तो इसलिए आप लोग 8 PM पे ज़रूर यहाँ पे आए। थर्ड बात है कि आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। हैंड रिटन नोट्स का मतलब हुआ कि मैं जो आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करूँगी या आप लोग जो बुक से पढ़ेंगे, क्लास को सुनने के बाद और बुक से पढ़ने के बाद देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया। उस टॉपिक को आप अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिखिएगा। खूब बड़ा भी नहीं करके लिखना है आपको, खूब छोटा भी नहीं लिखना है। आप ऐसा लिखिए कि अगर एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आपको उसको देखना पड़े तो देखते के साथ ही आप उसे समझ ले। मतलब आपको कीवर्ड पकड़ के उस सारे टॉपिक को लिखने होंगे, क्योंकि देखिए समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है और ये इतना व्यापक है, इसका सिलेबस भी इतना वास्ट है कि आप टोटली इसको याद नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आपको कीवर्ड पकड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कीवर्ड पकड़िएगा तभी आपको उसको एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। तो पहला तो ये हो गया कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे और ये जो नोट्स बनाइएगा एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉपी में बनाइएगा। मैं दिखाऊंगी कि मैं अपना नोट्स किस प्रकार से बनाती हूँ और आप मेरे साथ तैयारी भी कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आप लोगों का विश रहे, आप लोग की इच्छा रहे, मैं देखूंगी कमेंट में कि आप लोग को क्या इच्छा है। अगर आप लोग की इच्छा रहेगी तो मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको PDF फॉर्म में आपका हम लोग उसको चलाएंगे सुबह के 9 बजे। अगर आप जब बोलिएगा जैसे परिवार हुआ तो परिवार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप बोलिए कि आप उसको भी चलाइए तो मैं उसको भी चलाऊंगी ज़रूर। उसका वो आप PDF में बना के हम लोग उसको क्वेश्चन करेंगे। तो ये सुबह के आपके 8 बज रहे होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिर आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट करके आपको सारे टॉपिक को कवर करने होंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ हम लोग को यहाँ पे सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है। और झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का जो सिलेबस देखिएगा तो इसमें आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। सेकंड पेपर में आपका जो आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा उसको भी पढ़ना है। और थर्ड में तो आपका सोशियोलॉजी 100 मार्क्स का रहेगा ही और 50 मार्क्स के आपके जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, मैथ, ये सभी रहेंगे। तो सबको मैनेज करते हुए आपको चलना पड़ेगा। अब आता है कि बुक लिस्ट के बारे में, कि मैं कौन कौन से बुक लिस्ट के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो बुक लिस्ट आएगा वो सोशियोलॉजी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है NCERT। आपका NCERT या कोई भी स्टेट के आप हैं तो उसका बुक सोशियोलॉजी को आपको जरूर लेना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। इससे एक तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी
और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, जैसे ये आपका 12th क्लास का एनसीईआरटी हो गया, इसको सारा डिटेल्स में दिया रहेगा। इस प्रकार से आप इसको सारा पढ़िएगा, एक बार जरूर इसे देख लीजिएगा। ये आपका 12th क्लास का हो गया। सेकंड, ये है आपका 11th क्लास का, इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, उसको हम लोग को एक बार समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगा। जैसे भारतीय समाज की संरचना, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार, इसमें पूर्वाग्रह, अनुसूचित जाति, उनके पिछड़े वर्ग, महिलाओं के समानता के लिए संघर्ष, तो ये आपको एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एनसीईआरटी की बुक आपकी होनी चाहिए। सेकंड जो है, आपको इग्नू के मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं है तो एनसीईआरटी और इग्नू आपको, आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो उसका पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ये भी बहुत हम लोग के लिए हेल्पफुल रहते हैं, इसे ज़रूर एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिए। फिर जिन्होंने एमए बीए किया है इग्नू से, उनके लिए तो ये ईजी रहेगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा। फिर थर्ड है कि आपको कोई भी, जैसे यूजीसी नेट की अगर किताब है तो मेरे पास यहाँ पे उपकार की एक बुक है। उपकार के बुक में सारे, जैसे थोड़ा इसका मटेरियल शॉर्ट है लेकिन दिया गया है, जैसे जितने भी समाजशास्त्र की अवधारणाएं हो गई, आपका समाजशास्त्र की प्रकृति, इसकी मुख्य अवधारणा, संरचना, सामाजिक समूह, सामाजिकरण, सामाजिक स्तरीकरण, संरचनात्मक प्रकारवाद के अंतर्गत जो समाजशास्त्री आएंगे, जैसे नेडेल, रेडक्लिफ, ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, उसके बाद आपका प्रकार्यात्मक सिद्धांत के मेलिनोवस्की, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, इस प्रकार से सारे थ्योरी दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, उपकार का या फिर कोई भी पब्लिकेशंस का आप ले सकते हैं। फिर जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी अरिहंत की एक बुक आई है जिससे भी रिलेटेड टॉपिक दिया गया है। इसमें डिटेल्स में नहीं है लेकिन ये हमें बेसिक समझने के लिए हेल्प करता है, तो आप अरिहंत की भी बुक ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, इसको भी लिखते। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग आंसर है तो उसको हम लोग को गूगल में सर्च करते हुए देखना पड़ेगा। और ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बुक मैं आपको बताना चाहूँगी, या तो आप घटनाचक्र समाजशास्त्र की किताब ले लीजिए या फिर यूथ कंपटीशन टाइम के ले लीजिए। तो मेरे पास घटनाचक्र का पीडीएफ है और यूथ कंपटीशन टाइम का मैं बुक पढ़ती हूँ, और ये बुक थोड़ा मोटा है जिसके कारण ये 2 पार्ट में बढ़ चुका है मेरा। तो पहले पार्ट को मैं कवर लगा ली हूँ, तो उसका ऊपर का कवर मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अंदर में इससे क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो दिया ही हुआ है, साथ ही साथ उसके जो 4 ऑप्शन है ना तो वो भी दिए हुए हैं। तो उसको भी हम लोग, जो आंसर नहीं है उसको भी हम लोग देखेंगे कि ये उसमें कौन सा बताना चाह रहा है। जैसे अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा किन के द्वारा दी गई, मैकाइवर, सोरोकिन, रॉबर्ट रेडफिल्ड या आर्गबल। तो सांस्कृतिक विडंबना ये शब्द है, ये कीवर्ड है, ये जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओ ये तो आर्गबन का है, तो आर्गबन हम लोग टिक लगा दिए। लेकिन अब देखेंगे कि मैकाइवर ने कौन सा दिया है अवधारणा, सोरोकिन ने कौन सा दिया है, रॉबर्ट रेडफिल्ड ने कौन सा दिया है, तो ये तीनों का भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है, इसको आप पढ़िएगा ना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। ये देखिए, ये एक पार्ट है मेरा इस बुक का और ये सेकंड पार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके हैंड रिटन्स नोट्स आपके होने चाहिए। ये देखिए, मैंने हैंड रिटन्स नोट बनाए हुए हैं इसी प्रकार से, जो नोट्स बनता है इस प्रकार से सारा मैंने नोट्स बनाया हुआ है। जितना आपका सुंदर कॉपी रहेगा आपको पढ़ के देख के लिखने में उसमें भी मज़ा आएगा। और फिर मेरा साथ तो आप लोगों के साथ रहेगा ही। और एक और बुक है, हरे कृष्ण रावत की बुक है, वो बुक भी बहुत अच्छी है। तो वो बुक अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, वो जब आएगी तो उसके बारे में भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इसे दोस्तों के भी शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।